नमस्ते दोस्तों। तो ये सेकेंड पार्ट ऑफ साइंस म्यूजियम। और ये देखिए आप सामने दिख रहे हो ये आदिमानव दिख रहा है। तो ये साइंस म्यूजियम एक पार्ट है। यहाँ पे आदिमानव दिख रहा है। ये कैसे जलाया जाता है देखिए। पहले कैसे बंदर रहते थे, खेती कैसे मतलब चूल्हा कैसे बनाते थे, खाना कैसे खाते, ये शिकार करते हुए दिखाएगा। चूँकि ये अंधेरे में है, यहाँ डरावना नुमा आकृति बनी है, इसलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। पर आप जब सामने से आएंगे तो बहुत ही बेहतरीन दिखाई देगा। और देखिए यहाँ पे काले काले दिख रहा है। यहाँ पे एक आदिमानव टाइप का था। और आगे देखिए अब क्या दिख रहा है। आगे आप जाएंगे तो यहाँ ये कुछ आवाज़ भी वहाँ बहुत गहरी गहरी आती है। वो आप डर जाएंगे अगर आप किसी और के साथ ना हो तो। काफ़ी डरावना है। यहाँ पे डायनासोर वगैरह आपको दिखेंगे। तो कुछ इस तरह का ये देखिए, यहाँ पे एक गजब डायनासोर, ये मुंडी भी लाते हैं। और ये डायनासोर है, कितना डेंजरस, कितना विकराल विशाल लग रहा है। और ये अचानक ऐसी मुंडी हिला रहा था, आवाज़ कर रहा था कि हम लोग डर ही जा रहे थे। तो चूँकि ये था माइंड में कि हाँ ये दिखाने के लिए तो कुछ होगा नहीं, बट फिर भी इतनी भयंकर, इतनी खूबसूरत तरीके से ये जुरासिक पार्क टाइप का था। इसमें जुरासिक के सारे जितने भी ये प्राचीन चीज़ें थी, डायनासोर वगैरह, उनके सारे प्रजातियों का यहाँ पे सचित्र रूप से पूरा सामने दिखाया गया। कितने बड़े बड़े थे, उनकी आवाज़ें कैसी थी, उनके बारे में भी देखिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये क्या है देख रहे हैं, कौन सा पक्षी है। तो ये काफ़ी बेहतरीन था, यहाँ पे आने लायक, बहुत ही गजब था। आप आ सकते हो जब भी आना चाहो। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये चूँकि अंधेरा है उतनी फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, पर आगे और वीडियो में फ्रेश देखिए। यहाँ पे देखिए किस तरह का ये डायनासोर ही है, एक प्रकार का। अलग अलग प्रकार के डायनासोर होते थे। यहाँ पे देखिए डायनासोर है ये, और इसकी ये गर्दन कितनी बड़ी है। तो कुछ इस तरह का है ये डायनासोर। और देखिए ये पूरे डायनासोर का ही है। आप आगे बढ़ेंगे तो फ्रेश दिखाई देगा। वीडियो को ख़त्म एंड ना करिएगा, क्योंकि आगे लाइट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी थोड़ा सा अंधकार है। इस अंधकार में अगर आप आओ तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका विवरण दिया गया है इस डायनासोर के बारे में कि कैसा है, किस काल का है, और कैसे इसकी विलुप्त कैसे हो गए सब इस दुनिया से। तो इन सब के बारे में विवरण दिया है, और सामने एकदम सचित्र रूप से दिखाया भी गया है। तो हम आगे चल रहे हैं धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं। कुछ इस तरह का ये आगे दिख रहा है। बिल्कुल देखिए, यहाँ देखिए ये क्या है, ये गजब है। ये आपका बहुत विशाल कछुए भी यहाँ पे रखे थे, वो डेंजरस कछुए थे भाई। यहाँ देखिए क्या है ये, शायद आपको थोड़ा क्लियरिटी आ रही होगी यहाँ पे। हाँ देखिए छुपा के निशानी तेरी। ये देखिए सामने क्या है, कितना विशाल है। ये देखिए इसकी आंखें देखिए, लग रहा है एकदम सच में है। और भाई आवाज़ भी कर, देखिए मुंडी हिला रहा है ये, और आवाज़ भी कर रहे थे। हम लोग तो मतलब डर ही जा रहे थे। आगे देखिए आगे देखते हैं फिर क्या है। तो कुछ इस तरह का था। और ये डायनासोर वाला जो पार्ट है वो ख़त्म होता है, और नए सिरे से यहाँ पे देखिए ये हम आ गए साइंस म्यूजियम के जो जलीय जीव हैं उनके बारे में विवरण दिया गया है। तमाम तरह की यहाँ पे जलीय जीव है। यहाँ पे देखिए क्या है, कितना बड़ा, देखिए मुंडी हिला रहा है कैसे, ये डायनासोर ही है, मुंडी हिला रहा है। गजब का डायनासोर है ये। देखिए ये इतना विकराल इसकी मुंडी है, बाप रे बाप, सो बिग। देखिए कितना भयंकर, कितना बड़ा है, देख रहे हैं, ये इतना बड़ा सा है, गजब है एकदम। ये यहाँ देखिए, ये देखिए ये किस तरह का है, लाजवाब। अरे बाप, देखिए मुंडी एकदम हिला रहा था, वो तो बच्चे डर जाएं, बस बच्चों को दिखाने लायक है, बिल्कुल दिखाने लायक है, एकदम गजब का। देखिए यहाँ देखिए ये एक सीख बनाया गया, देखिए मुंडी कैसे हिला रहा है, देख रहे हैं। ये डायनासोर ही हैं सब डायनासोर है। देखिए यहाँ देखिए कितना विकराल है, देखिए अरे बाप रे। तो ये कुछ इस तरह का ही, यहाँ देखिए इसका, देखिए किस तरह का डायनासोर है। तमाम डायनासोर यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। डायनासोर देखिए, इसकी पूंछ इतनी बड़ी है,
ये देखिए यहाँ विवरण दिया गया है पूरा, मतलब एकदम बनाया गया है उस काल। देखिए यहाँ पे एक वो था, ऑक्टोपस था, यहाँ बिच्छू, कितनी बहुत विशाल बड़ी बिच्छू थी, यहाँ पे बिच्छू है। यहाँ देखिए ये वो है ऑक्टोपस है, इतना बड़ा ऑक्टोपस। तो हम निकल गए और हम इस प्रवेश कर गए। ये एक शीशे का जो है, कांच का, चारों तरफ भूल भुलैया था और हम भूल चुके थे कि हम कहाँ जाए। चारों तरफ समान रूप से था। मेरे दोस्त एक तरफ दिख रहा था, चारों तरफ दिख रहा था। मैं समझ नहीं कि दोस्त है कहाँ, मैं खुद भी चल नहीं पा रहा था। हालांकि दोस्त ने कहा कि फ्लोर को देख के चलो तो शायद चल पाओगे। चारों तरफ शीशा ही शीशा, इंसान लड़ जाए। हर तरफ मैं ही दिख रहा था, हर तरफ सब सारी आकृतियाँ दिख रही थी और काफ़ी ये भी दिखने लायक, काफ़ी मतलब गजब था। अगर आप मतलब पैसा वसूल है भाई, अगर साइंस म्यूजियम आप जा रहे हैं तो 70 रुपये में क्या ही चाहिए आपको। भूल भुलैया से लेकर डायनासोर क्या चाहिए, प्रकृति का हर चीज़ वहाँ आपको मिल जाएगा। हर फिजिक्स का हर नियम वहाँ दिखता हुआ मिलेगा। मतलब आप कुछ भी विज्ञान, सच में साइंस म्यूजियम तो गजब लाजवाब था, बिल्कुल जाना चाहिए यहाँ पे। यहाँ देखिए किस तरह का सारी चीज़ें हैं। मैं भूल चुका हूँ पूरा कैसे निकलना है, तो किसी तरह से मैं चलता फिर निकला हूँ बाहर। यहाँ आपसे रास्ता मुझे निकला, शायद मुझे दिखा कि मुझे निकलना चाहिए तो मैं निकल गया। तो मेरे दोस्त लोग निकल के यहाँ, तो मैं उल्टा दिख रहा हूँ इस आईने में। और इस आईने में देखिए बस मेरा पैर ही दिख रहा है, हालांकि मैं सीधा था, उल्टा दिखा रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सीधा दिख रहा हूँ। तो ये पूरा दिखा रहा है कि कौन सा लेंस कैसे काम करता है, इसको लेके ये मतलब बनाया गया है वस्तुतः। आगे बढ़ते हैं और ये कुछ ब्लैक सा आ गया है। यहाँ देखिए ये कंकाल है, कंकाल की सारी आपको दिखाएगा। यहाँ बच्चों को भी और जो भी स्टूडेंट टाइप के लोग हैं उनके लिए भी देखिएगा, और जो जानने के इच्छुक हैं उनके लिए पूरा इस तरह से खोपड़ी है ये। और इसको दावने पे वो कंकाल हिलता है। किस पार्ट को आप हिलाना चाहते हैं, किस माइंड में कौन सा, किस जैसे आप पैर हिला रहे हैं तो किस भाग से काम करता है। देखिए यहाँ पे दिखा गया। आप अगर लेफ़्ट दाबेंगे तो ये राइट के सारे पार्ट आपको काम करेंगे, आप राइट दाबेंगे तो लेफ़्ट के सारे पार्ट आपके जो हाथ हिलेगा और तमाम तरह की। ये बता रहा है कि आपका माइंड कौन सा माइंड किस पार्ट को कंट्रोल करता है, ये आपको दिखा रहा है। इस दिखाने का कंकाल का मतलब यही है। और यहाँ पे बच्चों को बता सकते हैं कि आप सीख सकते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि किस भाग से कैसे काम करता है। यहाँ देखिए डीएनए है, डीएनए की संरचना पूरा है, जो आप किताबों में पढ़ते हैं वो लाइव दे सकते हो। डीएनए कैसे है, कैसे न्यूक्लियाइड्स जुड़े हुए हैं उनके साथ। यहाँ पे देखिए ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ये भी डीएनए का ही है कि एडेनिन ग्वानिन थायमिन कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए डीएनए का एक तरह की संरचना है। तो कुछ इस तरह का था। यहाँ ये मेरे दोस्त लोग हैं, यहाँ देखिए बनाया गया है। यहाँ पे कुछ आराम कर रहे हैं मेरे दोस्त लोग। यहाँ देखिए बर्थ ऑफ लाइफ जो दिखाया कि माँ के गर्भ में कैसे बच्चा बनता है और धीरे धीरे कैसे विकास करता है, उसको लेके बेस्ड करके ये पूरा ये बनाया गया है। देखिए पूरा बर्थ ऑफ चाइल्ड के बारे में बताया गया है कि देखिए पूरा कैसे विकास करता है, किस किस रूप में होता है, वो तमाम तरह विजुलाइज रूप में भाई विजुलाइज किया जा रहा है। देखिए दीवारों पे एकदम वो, मतलब आप सामने से देखोगे तो कहोगे वाह भाई क्या, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें छोटे छोटे जो भी जानवर हैं उसको सचित्र किया गया है इस तरह का, कैसे उसकी लाइफ साइकिल को ये बता रहा है। देख रहे हैं कैसे इंसान कैसे बना, उसकी लाइफ कैसे बनी, कैसे विकास की, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग का ये पूरा है। याद रखिए पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की कैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी का पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से आपको दिखा रहा है। देखिए पृथ्वी पे कितना पार्ट है, कितना क्या है, सारा चीज़ों को दिखा रहा है। देखिए यहाँ देखिए यून की प्लेट, यहाँ देखिए तो बेहतरीन रहा है ये सफ़र मेरा। यहाँ देखिए कैसे ये मिसाइल के बारे में है, वो रॉकेट जो होता है कैसे लॉन्च होता है, शायद वही है, उसी के बारे में ये है। नहीं ये माइक्रोस्कोप है, शायद माइक्रोस्कोप है। जब पहली बार बनाया गया था माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, वो ये है कि कैसे बनाया गया था और कैसे इसका उपयोग। हालांकि अब तो छोटा छोटा बनता है, पर ये उस टाइम का था जब पहली बार कोई चीज़ों को छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको देखने के लिए बनाया गया था। यहाँ मेरे दोस्त हैं जो ये साइकिल चला रहे हैं और साइकिल के सामने जो है वो दिखा रहा है कि किस पार्ट पे कौन सा काम हो रहा है। आप साइकिल चलाते हो तो क्या क्या पार्ट काम करता है और कैसे कैसे मूविंग होती है वो दिखा रहा है। यहाँ देखिए हाथ को ऐसे करने पे वो देखिए ये आप मेरे दोस्त हाथ कर रहे हैं तो ये पूरा निकल रहा है, आपका हाथ ऐसे निकल रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है साइकिल। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं अपना हाथ कर, मेरे दोस्त लोग हाथ कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे कि कैसे निकल रहा है हाथ,
ये मतलब आपको फील होगा, इतना मज़ा आएगा आप यहाँ पे इसको करोगे तो निश्चित। देखिए कितना खूबसूरत, ये लोहे का मतलब बना हुआ है, कील टाइप की है, और जब आप पीछे से मारते हो तो आप पूरा आपकी हाथों का उंगलियाँ बन जाता है। यहाँ देखिए मैंने मारा तो ये इस तरह कुछ बन गया। यहाँ ये थोड़ा सा अलग था, वो थोड़ा अलग है, लेकिन प्रोसेस आप लगभग सेम। ओके आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे क्या है। तो आगे ये सब तमाम चीज़ें हैं कुछ इस तरह का। देखिए गर्म और ठंडा। देखिए यहाँ पे क्या था कि एक्चुअली एक रॉड था, वहाँ पकड़ रहे थे हम, जब पकड़े थे हम तो वो गर्म और ठंडा, उसको बताना था कि गर्म है कि ठंडा है, पर वो गर्म और ठंडा एक तरफ से गर्म भी कर रहा था। मैं पकड़ा हूँ ना, तो ये एक रॉड गर्म भी कर रहा है और ठंडा भी कर रहा है। तो आपको एकदम आपको बताना है कि गर्म करता है कि वास्तव में गर्म हो रहा है कि ठंडा हो रहा है, ये बताना था आपको। और काफ़ी मेरा हाथ तो बहुत कोल्ड हो गया था, वो रॉड ठंडा हो रहा था। यहाँ विकर्ण की मात्रा बता रहा है कि विकर्ण कैसे काम करता है, क्या चीज़ें हैं, तमाम तरह की चीज़ें। देखिए विकर्ण कैसे डेवलप शरीर बॉडी पे काम करता है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए क्या ही बनाया गया है, गजब का रेडिएशन देखिए। कहानी मेरी। तो आगे बढ़ते हैं और ये कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पर भी है, और ये दिख रहा होगा आपको। तो ये पूरा हाल आपको दिख रहा है कि जो साइंस म्यूजियम में जो साइंस का पार्ट है, जीव विज्ञान से संबंधित है, बायोलॉजी से संबंधित है, वो इस पार्ट पे दिखाया गया है। आप डायनासोर भी, आप तमाम तरह की फिजिक्स के लॉ भी आपने देखा है। तो ये इस फ्लोर पे इस तरह कुछ चीज़ें थी। देखिए आप पृथ्वी की संरचना शायद बनाया गया है कि क्या है, रेडिएशन एप्लीकेशन। हाँ, रेडिएशन कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें इस पे बनाया गया है, खूब अच्छे से बनाया गया है। देखिए यहाँ पे एक्सरे वगैरह बनाया गया है, अल्ट्रा वायलेट वगैरह बनाया गया। देखिए ये प्रोटीन है और सेल है। ये सेल की संरचना कैसी होती है, प्रोटीन की संरचना कैसी है। नोडल ऑफ हेड देखिए दिखा रहा है, बी है, मधुमक्खी है, घर है, मतलब किस तरह की चीज़ें काम करती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ देखिए नाभिकीय विखंडन, जो कैसे नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय से आप पढ़ते होगे, वो चीज़ें दिखाया गया है। जैसे पावर प्लांट के बारे में है, विद्युत संयंत्र, परमाणु जो संयंत्र होता है, परमाणु संयंत्र से बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है, और ये तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि परमाणु से कैसे बिजली उत्पन्न होती है, और प्लांट को छोटे में बना के, और ये पूरा दिखाया गया कि कैसे कैसे रिएक्टर लगे होते हैं, कैसे कैसे ये काम करता है। वो सारी चीज़ों को आप छोटे पार्ट में, जो आप कहीं जाके देख पाओगे, शायद नहीं देख पाओगे, क्योंकि परमाणु संयंत्र बहुत बड़े पार्ट में होता है और हर जगह जाने की इजाज़त भी नहीं होती है, बहुत पास जाने की इजाज़त नहीं होती है। पर इसको आप देख सकते हो, यहाँ से देख के समझ जाओगे कि कैसे काम करता है ये।